डिलीवरी बॉय जो है वो जो मुलजमा आमिना है उसको वो ज़दोकोब भी कर रहा था। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है खातून। CDR में इनकी 3-3 घंटे इनकमिंग आउट गोइंग की कॉलें हैं। पिछले 5-6 माह से रिलेशन में थे और काफ़ी कंफर्टेबल जोन में थे। बीबी आमना है, इसका ताल्लुक एक डिलीवरी बॉय रईस के साथ है। उसके हस्बैंड को ऑलरेडी पता था, बिल्कुल पता चल चुका था। अपने बेडरूम में लेके गई है, इसके ससुर को पता चला है। काबिल इतराज़ वीडियोस या तस्वीरें या मैसेजेस थे वो उसी मोबाइल में थे। उसी मोबाइल में थे। इसी पासवर्ड था जिसका आमना को भी पता था। दोनों एक दूसरे अपनी फोटोज वगैरह स्टेटस बना के एक दूसरे को शेयर करते थे। क्या उसका पासवर्ड का नहीं पता हो सकता? रईस का मैंने सुना है कि निकाह भी हो चुका था। निकाह कितना अर्सा पहले हुआ डेथ से? ये 23 जुलाई को उसका निकाह हुआ, ईद से 6 दिन पहले बकरा ईद से। उनका जो देवर है आमना का वो भी उस घर में था। ये देवर का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा वहाँ? उस घर में उसकी लोकेशन मौजूद होती। लोकेशन का मतलब है कि बंदा घर पे मौजूद है। अब एक बंदा अपना फ़ोन घर पे छोड़ के क्या कलकत्ते जाके रह सकता है एक रात के लिए? ऑपरेशन विंग ने FIR लॉन्च कर दी। इन्वेस्टिगेशन विंग ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इसके हैं वो हमारे साथ ताबन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। पुलिस जब तक रिमांड में कोई चीज़ की रिकवरी नहीं डालेगी उसके बाद इन्होंने जुडिशल हो जाना, फिर दैन इन्होंने मिलना है सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग में, ट्रायल में। IG पंजाब साहब से है कि अगर IO रिकवरीज ही नहीं डाल रहा और अपनी फाइंडिंग्स में उनको गुनहगार लिख भी देता है उसकी क्या वैल्यू होगी? जिस तरह उसके ऊपर ज़दोकोब किया, उसको मारा, फिर आग जलाएगी, ये अकेले बंदे का काम था कि इसमें 3-4 लोग होने चाहिए? नॉर्मल जो आप कह लें एक ऑर्डिनरी सेंस का बंदा ना, अगर आप उससे ये बात उस पर पुट करेंगे उसका जवाब ये होगा कि एक बंदे का काम नहीं। तो उन्होंने पेट्रोल डाल के उसका चेहरा ही मस्क कर दिया। उसकी जो पार्टी पार्ट्स वो जला सकते थे जला दिए कि निशानदेही ना हो सके शनाख्त। मैं नहीं समझता कि एक इंसान वो जितना मर्जी जालिम हो एक बंदे को कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी के साथ ये उसके जिस्म के साथ ये कुछ कर सकते हैं। जो कुछ भी इन्होंने किया ये एविडेंस को जॉनसन है इन्होंने मिटाने की कोशिश की। फरहान ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। उसकी वाइफ जो है इसको ये रंग देना चाह रही है कि वो मुझे हरासा कर रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मेरे घर में घुस रहा था। उस वक्त वो जो उसके हस्बैंड थे वो कह रहे हैं इसने कत्ल किया इसको। लड़की का बयान नहीं, उसके हस्बैंड का बयान। वो कहते हैं जी इसने कत्ल किया, सब कुछ इसी ने किया। वो फोरेंसिक नहीं करवाएगी उस वीडियो को, हमें दिलासा किस बात का मिल जाएगा? और वंस हमारा रिमांड ज़ाया हो जाता है। कहते हैं कि खातून ने खाना का अगर किबला दुरुस्त हो तो आपका घर जन्नत बन जाता है। अगर वही खातून पटरी से उतर जाए तो वो अपना तो बेड़ा गर्क करती ही करती है, पूरा ख़ानदान भी साथ ले डूबती है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। शुरू करते हैं हम शुरू से कि जहां से ये डिलीवरी बॉय जो है, मैं ये अली भाई आपसे बात स्टार्ट करूंगा कि कहते हैं कि ये डिलीवरी बॉय जो है वो जो मुलजमा आमिना है उसको वो ज़दोकोब भी कर रहा था, वो उसको धमका भी रहा था, वो हरासा कर रहा था। और जब कत्ल से पहले वो उसके घर गया है उसके पास ब्लेड भी था और वो धमकियां दे रहा था कि मैं अपने 2 दोस्तों के साथ आया हूं, तुम मुझसे फोन पे बात क्यों नहीं करती? यहां से बताएं स्टोरी कैसे शुरू होती है। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है खातून। ठीक है, ये खातून के जो है जो रईस के साथ रिलेशन थे ये बड़े कंफर्टेबल जोन में इनके रिलेशन थे पिछले 6-7 माह से। इस बात को पुलिस भी क्लियर कर चुकी। जो CDR आया, CDR में इनकी 3-3 घंटे इनकमिंग आउट गोइंग की कॉलें हैं। ठीक है, वो भी पुलिस ने मंजर-ए-आम पे लाए हैं। पुलिस इस चीज़ की खुद स्टेटमेंट देती है कि ये पिछले 5-6 माह से रिलेशन में थे और काफ़ी कंफर्टेबल जोन में थे। भाई 23 अगस्त को लापता होता है, आप थाना फैसल टाउन के अंदर एप्लीकेशन दे देते हैं किडनैपिंग की, और दूसरी जगह वो मांगा मंडी से जो है वो उसकी डेड बॉडी जो है वो बड़ी ही हॉल इबरतनाक किस्म की, मतलब कि ऐसा वो लगता है कि उसको देखने के बाद कोई भी जो सख्त से सख्त दिल होगा वो पिघल जाएगा। उस हालत में मिलती है और वो ऐसे होता है कि वो पता चल जाता है कि वो आपके भाई की है। फिर पुलिस उनको अप्रोच करती है। पुलिस ये, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि वो बाद में जिस 23 अगस्त की रात को ये इंसिडेंट हुआ है, ये लोग ले गए वहाँ, उसको जाके जलाया। जला के ये आके बड़े रिलैक्स हो गए कि जैसे हमें किसी का पता ही नहीं है या दूसरों को हमारा पता ही नहीं चला। ठीक है, हमें पता चलता है अपने सोर्सेज के मुताबिक कि ये बच्चा वहाँ पे पार्सल डिलीवर करने गया था। ठीक है, और साथ इसके 2 लड़के थे हमारे, वो भी अजीज़ो कार ही हैं। अच्छा, 2 लड़कों का जिक्र आमना भी कर रही है। आमना कर रही है क्योंकि वो अब करेगी, उसको तो पता ही नहीं था। ठीक है, इन लोगों को अगर पता होता ना इसके साथ 2 लोग और आए, शायद ये उसके ऊपर इतना तशद्दुद ही ना करते। ये जो मर्डर वाली रात है 23 अगस्त वाली, उससे पहले ही उनके घर के अंदर ये उकदा खुल चुका हुआ था कि जो बीबी आमना है इसका ताल्लुक एक डिलीवरी बॉय रईस के साथ है। उसके हस्बैंड को ऑलरेडी पता था, बिल्कुल पता चल चुका था। जब ये इंसिडेंट हुआ उससे 6-7 दिन पहले का ये वकूआ है कि उसको रईस को उसने अपने घर बुलाया।
अपने घर बुलाया, उसको अपने बेडरूम तक रसाई दी है, अपने बेडरूम में लेके गई है। इसके ससुर को पता चला है कि आमना जो है किसी गैर मर्द को लेके बेडरूम में घुसी है और अंदर से गेट लॉक है। इस बूढ़े बाबे ने क्या किया है कि वीडियो कॉल लगाई अपने बेटे को, फरहान को, वीडियो कॉल लगा के ऐसे लेके गया, कहता ये देख तेरी बीवी जो ना किसी गैर मर्द के साथ अपनी रंगरेलियाँ मना रही बेडरूम में, ठीक है। वो दरवाज़ा खटखटाया, इतने में क्या होता है कि वो खातून रईस को कहती है कि तुम बालकनी की तरफ छुप जाओ थोड़ी देर के लिए, जैसे मामला ठंडे होते हैं मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगी। रईस का मोबाइल और एक आईफोन की वॉच वहाँ छूट जाती है। रईस उधर टेरेस पे चला जाता है, टेरेस पे जाके छुप जाता है। जैसे वो गेट खोलती है, गेट खोलने के बाद वो खातून जो है वो बाबा जी के साथ काफ़ी इनकी ना तलक कलामी होती है। इतने में फरहान भी वीडियो कॉल पे होता है, वो काफ़ी इनके साथ ना आपस में इनकी गर्मा गर्मी होती है। लड़के ने वहाँ से मौका मुनासिब ना देखते हुए उसने ना टेरेस से कूद दिया। जो भी इनकी दोस्ती या 5-6 महीने से जो भी रिलेशनशिप चल रहा था या काबिले इतराज़ वीडियोस या तस्वीरें या मैसेजेस थे, वो उसी मोबाइल में थे। उसी मोबाइल में थे सारा जो रिकॉर्ड था। क्योंकि मैंने उससे 10-15 दिन पहले भाई को फ़ोन नया लेके दिया है, तो अभी उसने अपना कोई डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना था, तो वो इतने में उसके पास टाइम नहीं था। उसका कोई पासवर्ड भी था? पासवर्ड भी बड़ा इजी पासवर्ड था जिसका आमना को भी पता था। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इसके साथ रिलेशन में थे दोनों, एक दूसरे अपनी फोटोज वगैरह स्टेटस बना के एक दूसरे को शेयर करते थे। क्या उसका पासवर्ड का नहीं पता हो सकता? इनके आपस में फिजिकल रिलेशनशिप भी था? फिजिकली बहुत गहरे रिलेशन थे इनके। आपको इस बात की श्योरिटी कैसे? हमें इस बात की इस तरह श्योरिटी है कि क्योंकि हर दोस्त एक दोस्त के साथ बात शेयर करता है। रईस का मैंने सुना है कि निकाह भी हो चुका था। निकाह कितना अरसा पहले हुआ डेथ से? ये 23 जुलाई को उसका निकाह हुआ, ईद से 6 दिन पहले बकरा ईद से, ठीक है। 6 दिन बाद बकरा ईद थी 29 जुलाई को, और नेक्स्ट मंथ आज के दिनों में रईस की शादी थी, ठीक है। और रईस अपने हाथों से वो कपड़े वगैरह सारे खरीद के लाया था, निकाह के कपड़े। उनका जो देवर है आमना का, वो भी उस घर में था। ये देवर का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा वहां पे? ये देवर का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? पुलिस इसलिए तो हमारे पास इस चीज़ के ऊपर कोऑपरेट नहीं कर रही। हमने पहले दिन से अपने तरमीमिया बयान में लिख के दिया कि ये 3 मुलजिम हमारे, जबकि उसकी लोकेशन जो है अर्गमान की उस घर में मौजूद होती है CDR के मुताबिक, ठीक है। उस घर में उसकी लोकेशन मौजूद होती है। लोकेशन का मतलब है कि बंदा घर पे मौजूद है। अब एक बंदा अपना फ़ोन घर पे छोड़ के क्या कलकत्ते जाके रह सकता है एक रात के लिए? ठीक है। उसकी बीवी मौजूद थी अर्गमान की, ठीक है। ये सारे घर के अफराद मौजूद थे, और ये अकेले बंदे का काम नहीं है। इन्होंने ट्रैप करके तशद्दुद करके अपनी मनमानी की इन्होंने वीडियो क्लिप्स बनाए। आप वो उसमें वॉइस सुन सकते हैं, 1-2 उसमें जो वीडियोस में जो वॉइस आ रहे हैं वो 1 पर्सन नहीं, वो 2nd पर्सन के भी आ रहे हैं, 3rd पर्सन के। अदनान सलीम साहब इनके इस केस के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी लीगैलिटी के हवाले से बात करते हैं। हजूर, ये इतनी स्टोरी तो हमें समझ में आ गई कि उसको ट्रैप करके घर भी बुला लिया गया, और इस बात की तस्दीक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं राना सुहेल वो भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा ही हुआ है, और कंफर्ट जोन में थे दोनों का रिलेशनशिप, और 5-6 महीने से रहा था, इस बात की भी तस्दीक कर दी। अब ये अरमगान जो उनका छोटा भाई है, देवर है, वो उसका जिक्र क्यों गायब कर दिया गया? ये क्या टेक्निकल बुनियादों पे किया गया कि वाकई वो इसमें मुलव्वस ही नहीं? जो मेन इशू जो हर्डल आई है इस केस में वो ये है कि FIR लॉन्च होने के बाद ऑपरेशन विंग ने FIR लॉन्च कर दी, इन्वेस्टिगेशन विंग ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इसके हैं वो हमारे साथ तावन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है? सर देखें, हमने अपने ततीमा बयान जो मुद्दई का दिया और हमारे जो 2 गवाहान के बयान है, उसमें 3 मुलज़िम जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। एक आमना लड़की जिसने गेट खोला था प्लेस ऑफ अकरेंस पे, और 2 अदद मुलज़मान जो ऊपर बालकनी में मौजूद थे, फरहान और अरमगान जो कि उसका भाई है फरहान का। अब देखें, जब पुलिस रिमांड लेने के लिए आती है, फ़िज़िकल कस्टडी लेने आती है इन मुलज़मान की, वहाँ पे रिमांड पेपर पे जब मैं देखता हूँ कि पुलिस ने सिर्फ 2 बंदों की गिरफ्तारी डाली, 2 बंदों को गिरफ्तार किया हुआ। इसकी बाबत जब मैं IO साहब से पूछता हूँ, सॉरी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब से जब मैं पूछता हूँ कि सर हमने अपने बयान में 3 मुलज़मान को नॉमिनेटेड किया है जिनको उन्होंने बालकनी में देखा, 2 वो और एक लड़की जिसने गेट खोला था, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप 2 बंदों की गिरफ्तारी डालें? वो कहता है जी हमारे पास ना इस तीसरे बंदे को लेके जो कि अरमगान है एविडेंस लैक कर रहा है। मैंने इंचार्ज साहब से पूछा कि 2 गवाह जो वहाँ पे मौके पे उनको प्लेस ऑफ अकरेंस पे देख रहे हैं, 2 बंदों की टेस्टिमनी, क्या ये एविडेंस नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहते हैं हाँ ये तो एविडेंस हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंटल जी हमने एक अपनी इन्वेस्टिगेशन जो हमने की उसके मुताबिक हमारे मुताबिक कि ये बंदा वहाँ पे मुलव्वस उस तरह से नहीं था। सर मेरा सवाल IG पंजाब साहब से ये है कि अभी ये केस रिमांड स्टेज पे है, 3 दिन का पुलिस ने रिमांड लिया था, 17/9 से लेके 20/9 तक, और उस रिमांड में पुलिस ने कुछ भी रिकवर नहीं किया। अगर पुलिस ये रिमांड जो कि 14 दिन का मैक्सिमम है, 10-12 दिन का मे भी इस केस में हो जाए, 3-3, 4-4 दिन का जो जज साहब रिमांड देंगे, अगर पुलिस रिकवरियां नहीं करती, आला कत्ल रिकवर नहीं करती, उस वीडियो की फोरेंसिक नहीं करवाती जो कि अक्यूज्ड फरहान के मोबाइल से बनाई गई है विक्टिम रईस की, उसको कत्ल करने से पहले, आपके इल्म में होगा ना एक अदद वीडियो है जिसमें विक्टिम के हाथ बांधे हुए हैं और विक्टिम से ये कन्फेस करवाया जा रहा है कि आप कहो कि यहाँ पे आप गलत काम करने आए थे, आप कहो कि आप यहाँ डकैती करने के लिए आए थे।
उस वीडियो की फोरेंसिक बहुत ज़रूरी है जो अक्यूज़ड फरहान के मोबाइल से बनी है, जिसमें उसकी आवाज़ भी आ रही है। उस वीडियो की फोरेंसिक होगी तो तभी उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। 3 दिन का पुलिस ने रिमांड ज़ाया कर दिया है। इसमें आईओ साहब भी कह लें कि हमारे साथ तावन नहीं कर रहे और इंचार्ज साहब भी तावन उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। देखिए, हमने सिर्फ दिलासों पे तो नहीं चलना। पुलिस जब तक रिमांड में कोई चीज़ की रिकवरी नहीं डालेगी, वो फोरेंसिक नहीं करवाएगी उस वीडियो को, हमें दिलासा किस बात का मिल जाएगा। और वंस हमारा रिमांड ज़ाया हो जाता है, उसके बाद इन्होंने जुडिशल हो जाना है, फिर दैन इन्होंने मिलना है सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, ट्रायल में। अगर रिकवरी नहीं है, देखिए मेरा एक सवाल है जी पंजाब साहब से है कि अगर आईओ रिकवरीज ही नहीं डाल रहा और अपनी फाइंडिंग्स में उनको गुनहगार लिख भी देता है, उसकी क्या वैल्यू होगी? जैसा पूछेंगे आईओ आपकी फाइंडिंग्स में ये लोग गुनहगार हैं कि बेगुनाह, उसने कहना सर गुनहगार हैं। उसने कहना अच्छा गुनहगार हैं, जैसा साहब ने कहना किस बुनियाद पे, क्या रिकवर किया इनसे आपने? वो कहता सर रिकवरी तो कोई भी नहीं, तो मेरा केस कहाँ स्टैंड कर रहा है? पहली चीज़ कि इस केस की जो सी ना सर्विलेंस आईजी पंजाब साहब खुद करें। आज 20/9 तारीख है, आज का रिमांड मैंने जब देखा पिछला 17/9 से लेके 20/9 तक का, उसमें पुलिस ने कुछ भी रिकवर नहीं किया। 3 दिन हमारे पुलिस ने ज़ाया किए हैं। आज यहाँ आने का मकसद यही था कि हक़ाइक़ से पर्दा उठे। हम यही कहेंगे, नौजवानों को भी यही कहेंगे और ख़वातीन से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने जो हद है उस हद के अंदर रहते हुए अपने घर वालों को इत्मीनान में लेकर रखें। और जो नौजवान हैं उनको भी एहतियात की अशद ज़रूरत है कि वो इस तरह के केसेस में या इस तरह के वाक़यात में अपने आप को मुलव्वस ही ना करें, अपना किबला दुरुस्त रखें, क्योंकि वो आपकी वजह से सिर्फ आप सर्वाइव नहीं करते, आपकी पूरी फैमिली जो है वो आपके बाद भी सर्वाइव कर रही होती है। बूढ़ा बाप भी उसकी आंखों में आंसू खुश्क हो चुके हैं रो रो के उसकी याद में, और यही अपील कर रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।